हे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए गाय और शेर की कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास चरने के लिए गई थी। वो हरी घास पे इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई और उसे पता ही न चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वो पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई थी और धीरे धीरे शेर गुफा के बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर बहुत ही खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वो इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और ये सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वो अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसे कोई भी गाय नजर नहीं आती। जब वो हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी ने कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा है और मैं बहुत ही भूखा हूँ। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास भेज दिया है। आज मुझे तुझसे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वो रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुन शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को छोड़ दूंगा और ऐसे ही जाने दूंगा और मैं फिर भूखा रह जाऊंगा। अरे मैं आज तुझे खाकर अपने 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसे कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी थी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बच्चे को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख भी मिटा लेना। शेर लक्ष्मी की ये बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे गांव आ जाऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वो सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ ही सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वो कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा रोने लगा था और दूसरे दिन सुबह होती ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है कि अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुन शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होता है। वो लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की बहुत पक्की हो और मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अपने घर वापस जा सकती हो और अपने बछड़े के पास रह सकती हो। इसके बाद वे इस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर दिया जाता है। बच्चों, हमें ये सबक इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए और यही हमारा
दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपने नन्हे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।